में हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसे अपन देखते हैं। देखिए, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखीय गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उसके ऊपर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। अरे ये क्या डेफिनेशन है, चलिए हम समझाते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वह गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। अगेन समझिए, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और बाह्य बल असंतुलित होना चाहिए। मतलब जैसा कि आपने देखा था यही वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन इसी में समझते हैं। देखिए एक नोट है, विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था दोनों में ही त्वरण शून्य होता है। ये चीज़ तो हम समझते ही हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वहाँ पर त्वरण जीरो होगा। अगर कोई वस्तु एक समान गति या एक समान वेग से गतिमान है तो वहाँ पर भी त्वरण जीरो ही होता है, ठीक है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य है तब उसका त्वरण शून्य होता है, तथा त्वरित अवस्था केवल तभी संभव है जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, हम कहते हैं कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का सिद्धांत भी कहलाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इन तीनों में से कौन जड़त्व के नियम को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या किसका ये दूसरा रूप है, तो आप कहेंगे कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसी को अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है। ओके, अतः जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है अथवा अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वस्तु अपने जड़त्व गुण के कारण इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो ये अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यही होता है जड़त्व का नियम। ठीक है, किसी भी वस्तु की बात कर लें,